हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बच्चों हम लोग जो है मेजरमेंट, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग लेट पढ़ रहे थे भार का मापन। इसमें कम्युलेटिव रिवीजन में आपका रिवीजन चल रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लीजिए बेटा। आज है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। लिखा है द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट फॉर वेटिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है उसका जो है मापन करने के लिए कौन सा उचित जो है आपका यूनिट होना चाहिए, उसको आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, आपका देख रहे हैं, ये सिलेंडर है, ये बुक है, ये वाटरमेलन, फिर इधर आएंगे आप ऊपर फ्लावर है बेटा, ऑरेंज है, फिर टेडी बियर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है। उसके बाद इसका यूनिट, इस साइड में यूनिट दे दिया गया है ग्राम किलोग्राम, ठीक है। तो हम जो है ये जो ऑब्जेक्ट को किसमें मेजर कर सकते हैं, कौन सा उचित जो है एप्रोप्रिएट यूनिट होगा, उसको आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए में सिलेंडर सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर को हम जो है ग्राम में मेजर करेंगे या 1 किलोग्राम। यहाँ पर दिया है ग्राम, और यहाँ जो एक सर्किल बनाया है आपको टिक करने के लिए, या बॉक्स को बना सकता है, और उसके बाद किलोग्राम यहाँ पे सर्किल बना, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आपका क्या है, फ्लावर FLOWER, फ्लावर। फ्लावर के लिए लिखा है ग्राम, यहाँ सर्किल बना हुआ है, और किलोग्राम या यहाँ ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ देखेंगे, पहले 2 क्वेश्चन आप बच्चे समझेंगे। पहले ये जो सिलेंडर होता है बेटा, गैस का सिलेंडर आप अपने घरों में देखते होंगे, इसको हम मेजर करने के लिए दोनों में से कौन सा एप्रोप्रिएट यूनिट होगा, उचित यूनिट होगा, ठीक है। इसमें हम इसको मेजर करते हैं ग्राम में या किलोग्राम में। आप जानते हैं जो ग्राम होता है ये हमारा स्मॉल यूनिट है, वेट का एक छोटा यूनिट है, इकाई है, और किलोग्राम जो है बिग यूनिट है, बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो जो सिलेंडर होता है वो हम बड़े यूनिट के द्वारा उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम में उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट जो यूनिट होगा आपका क्या होगा बेटा, किलोग्राम। यानी जो सामने आपका सर्किल बना हुआ है उसमें आप इस तरीके से राइट का सिंबल लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार से आप देख जाएंगे, यहाँ लिखा है फ्लावर। फ्लावर में आप जानते हैं फूल जो होता है वो बहुत हल्का होता है, ठीक है। इसका वेट बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, इसलिए जो है जो यूनिट इसके लिए होना चाहिए ये ग्राम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि हल्के ऑब्जेक्ट को हम जो है छोटे यूनिट से मेजर करते हैं, ठीक, और जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम जो है बड़े यूनिट से मेजर करते हैं, बड़े इकाई से मेजर करते हैं। तो यहाँ जो आपका फ्लावर है ये आपका बहुत हल्का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए इसको हम छोटे यूनिट से मेजर करेंगे, जो कि आपका ग्राम वाले में हम इस तरीके से साइन लगा देंगे राइट का। अब उसके बाद आपका है बेटा नेट है, नेट करने के लिए हम या बेटा बुक 3 है आपका दिया,
लीजिए छोटा बुक है, ठीक है, हल्की बुक है जैसे ये है, तो इसको हम जो है 1 kg से ये कम होगा, ठीक है, तो इसको हम जो है ग्राम में मेजर कर सकते हैं, छोटे यूनिट में मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब यही आपका बुक जो है भारी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसको हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसको हम ग्राम में भी मेजर करते हैं। उसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज 1 ऑरेंज को हम अगर मेजर करते हैं तो उसको आप ग्राम में मेजर करेंगे। 1 से मोर आप अगर ऑरेंज है आपका, ठीक है, मतलब 1 से अधिक संतरे आपके पास है तो उसको केजी में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल 1 ऑरेंज आप दिया है तो उसको हल्का होगा ग्राम में आप मेजर करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें है आपका टेडी बियर, टेडी बियर बना हुआ है और वाटरमेलन। तो यहाँ पहला देखेंगे वाटरमेलन, वाटरमेलन इसके लिए ग्राम और किलोग्राम, ये दो आपके बना हुआ है। अब यहाँ पर है टेडी बियर, TADY और इसमें भी ग्राम बना हुआ है और केजी बना हुआ है, ठीक है बेटा। ये आपका सर्किल थोड़ा सा दूर हो गया तो और बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ग्राम और किलोग्राम, आप देखेंगे यहाँ, ठीक है। आ गया वाटरमेलन जो होता है बेटा तरबूज, आप देखते हैं उसका साइज बड़ा होता है और वो जो है भारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्ट वाटरमेलन भारी ऑब्जेक्ट होता है जिसका वेट हम जो है केजी करेंगे, इसके लिए बड़े यूनिट की जरूरत होगी। तो बड़ा यूनिट यहाँ पर केजी है, तो केजी में आप मेजर करेंगे, इसलिए यहाँ पर आप साइन लगाएंगे। और टेडी बियर जो होता है वो एक टॉय है, छोटा खिलौना होता है जो काफी लाइट होता है, हल्का होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम जो है देखिए टेडी बियर आपका छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अगर छोटा होगा तो उसको आपको हल्का मानना है, वो हल्का होगा 1 kg से, तो उसको ग्राम में मेजर करेंगे। अगर भारी होगा, बहुत बड़ा होगा उसका साइज, तो आप उसको केजी में भी मेजर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर छोटा मान करके यहाँ पर ग्राम में को टिक कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉय बेटा बहुत हल्का होता है। केवल यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाए तो उसका जो है यूनिट, किस यूनिट के द्वारा आप उसका मेजर करेंगे, उसका मापन करेंगे, ठीक है। ये आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है। केवल अपने समझना है, जो ऑब्जेक्ट भारी होगा उसको आप बड़े यूनिट से मेजर करेंगे और जो ऑब्जेक्ट जो है लाइट होगा, हल्का होगा, उसको छोटे यूनिट के द्वारा आप मेजर करेंगे, ठीक है। ये यहाँ समझाने का प्रयत्न किया गया है। आइए बेटा हम लोग अभी पेज नंबर 100 पर देख रहे थे। अब यहाँ पर आपका एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ इसको देख लेते हैं। मीट्रिक यूनिट कन्वर्जन मास, यहाँ पे नंबर 101 बनाएंगे आप।
यहाँ लिखा है एक्टिविटी है बेटा, एक्टिविटी लिखा है कन्वर्ट बिटवीन केजी का मतलब किलोग्राम एंड ग्राम, जी का मतलब ग्राम होता है और केजी का मतलब किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये आपको कन्वर्ट करना है केजी से ग्राम में, मतलब किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम में दिया होगा तो उसको किलोग्राम, दोनों तरीके से आपको मिलेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे बुक में आप देख लेंगे तो आपको समझ आएगा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा जा रहा है आपको। ए पेज नंबर 101 पर ये आपका एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कन्वर्जन यूनिट का कन्वर्जन है। यहाँ देखिए बेटा पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 5 kg, तो इसके लिए आपको जो है इसका जो यूनिट का वो पैमाना होता है, ठीक है, मेजरमेंट का जो पैमाना होता है उसको स्केल होता है, उस स्केल को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आप समझ लीजिए कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये आपका मेन फार्मूला है। जब किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप 1000 से डिवाइड करेंगे। इतना काम है आपको। तो यहाँ आपके पहला क्वेश्चन बेटा पे थोड़ा सा 5 kg 1 किलोग्राम में है, इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 5 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 5 kg बराबर 5000 ग्राम, क्या हो जाएगा 5000 ग्राम। 5000 कहाँ से आएगा, हमने 5 का मल्टीप्लाई 1000 में कर दिया तो 5000 ग्राम होता है। ठीक है, अभी आपको बताया जा रहा था कि 10 के पावर के रूप में कोई नंबर होता है तो उसका मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है, केवल एक जीरो जो है आप उसके आगे बढ़ा देंगे, 1 2 3 0 है, जीरो बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई हो गया। आगे देखिए बेटा, इसी तरीके से आपका 9 kg है, 9 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा 9000 ग्राम। इसी तरीके से 3 kg है, 3 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 3000 ग्राम। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। मतलब आप समझ गए हो बेटा कि केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 kg इक्वल 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन इसमें है बेटा, इस तरीके से भी क्वेश्चन है जैसे 6000 ग्राम इक्वल यहाँ पर आपको केजी कन्वर्ट करना है, 6000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कि 1000 में 1 kg होता है, तो 6000 में 6 kg हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 kg लिखेंगे। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर मान लीजिए 1000 ग्राम है, तो इसको केजी में लिखना है, आपको केजी में कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम टाइप करेंगे। इसी तरीके से आपको मान लीजिए
पर 1000 से हम जो है डिवाइड कर देंगे, तो आपका वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कन्वर्जन का जो था इसको आपने देखा। अब ये एक्टिविटी में केवल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पर कन्वर्ट आप किलोग्राम इंटू ग्राम, ये हो गया, आप समझ गए। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना और कन्वर्ट इंटू ग्राम तो किलोग्राम को कन्वर्ट करना, दोनों चीज हमने यहाँ देख लिया। अब हम जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेट का देखेंगे। वेट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है तो हमको देखना बेटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट, ठीक है। जैसे हमको दे दिया बेटा, मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर 23 किलोग्राम, उसमें आपको ऐड करना है एंगल 40 किलोग्राम, इसको हमको ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, ये पहला क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पहले डिवाइड करेंगे प्लस 46 किलोग्राम, यहाँ लिखेंगे बेटा इस तरीके से। उसके बाद 6 + 6 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 1 कैसे आप समझ लीजिए। यहाँ 2 + 4 आपका 6 हो जाएगा, 6 में 1 ऐड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ऐड करने पर कितना आ गया 72 किलोग्राम या केजी। ये आपका आंसर निकल रहा है। तो आंसर के रूप में यहाँ पर ऐड कर लेंगे इस तरीके से। और दूसरे टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसको इरेज करते हैं बेटा, ठीक है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जैसे दे दिया 24 केजी और 200 ग्राम एंड 32 केजी और 500 ग्राम, इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको आपको ऐड करना है। तो आप देख रहे हैं किलोग्राम और ग्राम दोनों है, यहाँ भी किलोग्राम और किलोग्राम दोनों है। यहाँ 2 प्रकार के यूनिट आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको भी हम इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर केजी का कॉलम, किलोग्राम का, और यहाँ पर ग्राम, ये 2 कॉलम बना लेंगे आप। उसके बाद पहला वाला जो है आपका आइडेंट, इसको यहाँ पर 24 केजी 200 ग्राम, उसके बाद 36 केजी और 500 ग्राम, और यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर आप केजी लिख दिया गया है, यहाँ केजी की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर ग्राम की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम ग्राम को ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0 0 5 + 7। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 + 4 8 0 और यहाँ पर 6
प्लस 2 5 एंड 1 एंड करके देखिए क्या आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 8 वाया 60 आपका किलोग्राम बना रहा है, यहाँ पर आप लिखते हैं किलोग्राम एंड 700 आपका ग्राम, ये आंसर है आपका। अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में बेटा जैसे आपको दे दिया गया 1 20 kg from 50, ठीक है। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन आपको दे दिया गया, तो सेम उसी तरीके से आप जो है इसको देखिए 20 kg को आपको 50 kg से सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से 50 kg माइनस 20 kg। अब इसको इस तरीके से लाइन ड्रा करेंगे और उसके बाद बेटा इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 आपका यहाँ आ जाएगा 0 और 5 माइनस 2 यहाँ आ जाएगा 3। ये क्या है 30 kg, ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और देख लेंगे आप यहाँ पर, जब दो यूनिट एक साथ रहता है, जैसे अभी काला वाला आपने एग्जाम्पल बताया, जैसे यहाँ पर दे दिया मान लीजिए 25 kg, उसके बाद यहाँ पर 250 ग्राम एंड काम लिखते हैं सर from 50 kg और उसके बाद 100 ग्राम, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से कॉलम बना लेंगे किलोग्राम एंड ग्राम का, उसके बाद किलोग्राम में आप 20 यहाँ पर देखिए, यहाँ 50 ग्राम लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे और यहाँ पर मान लीजिए आप बड़ा बोल लेते हैं 500 ग्राम, तो यहाँ पर 500 ग्राम हो जाएगा और यहाँ पर 25 किलोग्राम और 250 ग्राम, और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले ग्राम वाले को, ठीक है। देखिए 0 माइनस 0 0 आ गया। अब यहाँ 10 माइनस 5 ये आपका जो है यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 है 4 माइनस 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 0 है 10 हो जाएगा, 12 लेगा तो 8 माइनस 5 5 आ गया, 4 माइनस 2 है, ये आपका किलोग्राम आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा ग्राम, ये आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है बेटा। आज हम लोग ने सीखा यूनिट का कन्वर्जन और यूनिट का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम जो है किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, इसके विषय में हमने जाना, ठीक है। आइए हम लोग इससे रिलेटेड बच्चों होमवर्क लेते हैं। हमारा जो जो चल रहा था मेजरमेंट में चैप्टर, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, रिवीजन में। आइए हम लोग होमवर्क लेते हैं। होमवर्क में आप लिखेंगे
convert question 1 convert 5 kg into ग्राम। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन convert 8 kg into ग्राम। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ 5,000 ग्राम into किलोग्राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 convert 15,000 ग्राम into किलोग्राम। ये हमारा कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और लेंगे बेटा, यहाँ पर इसको इरेज कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 में ऐड आपको करना है, ठीक है। ए 50 किलोग्राम। उसके बाद 250 ग्राम एंड 150 किलोग्राम और 200 ग्राम। और डी में है क्या आपका किलोग्राम एंड और उसके बाद 8वां क्वेश्चन में subtract 340 kg from 500 kg। और बी में आपका है ये था इसकी आपको क्या करना है 240 kg 300 ग्राम ग्राम 381 kg और उसके बाद 100। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है तो इसको नोट करेंगे और इसको आप लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग मेजरमेंट में दूसरा जो है यूनिट देखेंगे। इसमें हम लोग वेट पढ़ रहे थे, उसके बाद हम लोग जो है लेंथ का मापन ये देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।